नमस्कार दोस्तों, अगर आपका या आपके परिवार में कोई भी बैंक खाता से संबंधित सेवा का लाभ ले रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए। आपका एक फिंगरप्रिंट से आपका बहुत सारी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। जहां पर आपका खाता पूरा खाली होने से बैंक अकाउंट तक आपका फ्रीज हो सकता है। और ये किसी एक बैंक खाता पे नहीं हो रहा, चाहे आप SBI हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे PNB हो, ये सब पर तो और भारी तादाद में आपका यहां पर इस तरह का स्कैम हो रहा है। तो आप इन सारी परेशानी से कैसे बचिएगा, इसका क्या उपाय है और इसके लिए आपको कौन कौन सा सावधानी बरतना पड़ेगा, आज की सब्जेक्ट में इससे संबंधित सारी जानकारी को लेकर आए हैं कि कैसे कोई लोग अपना काम के लिए वो फिंगरप्रिंट तो देगा, लेकिन कैसे वहां पर बचना है उसको कि उसका खाता आपका खाली ना हो या फिर आपका और भी कोई परेशानी ना हो। सारी जानकारी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कर कौन रहा है? क्या सरकार को इसके बारे में पता नहीं है? और अगर पता है तो कौन सा एक्शन लेने जा रही है? अगर बात करते हैं इसको लेके तो बता दें कि ये आपका AEPS स्कैम है, जो आपका बड़े लोगों को टारगेट नहीं कर रही है। बड़ा लोगों के पास क्या बहुत सारा जरिया है जहां से वो क्या ना उसके बारे में पता कर सकता है, चाहे बच सकता है। लेकिन जिसके पास कम जानकारी है, जो जानकारी उनके तक नहीं पहुंचती, तो उन लोग पर क्या ना ये मेनली आपका टारगेट कर रहा है। जो आपका मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसके खाते में 5,000, 10,000, 20,000 रुपया रहता है, उस पे ये आपका टारगेट कर रहा है। और ये आपका बस एक फिंगरप्रिंट में पूरा का पूरा क्या ना आपको खाली कर दे रहा है। कोई OTP आपको नहीं चाहिए, उसको कोई आपका क्या ना आधार कार्ड नहीं चाहिए। बस एक बार कहीं आप लॉगिन करवाए हैं पैसा निकालने के लिए, बस वहीं से क्या ना डाटा को लेके वो क्या करेगा, आपका पूरा का बैंक आपको खाली कर देगा। तो कैसे बचिएगा? सवाल तो आपका ये है कि अगर OTP रहता है तो क्या ना हम लोग सतर्क रहते हैं कि कौन OTP ले रहा है, OTP नहीं देंगे। लेकिन आधार कार्ड से तो पैसा आप निकालते हैं एक जगह न बहुत जगह, और इसी बीच अभी आपका जनगणना भी चल रहा है। तो लोगों से क्या है ना, जो कम जानकार है, कुछ कुछ की तरह से आपका क्या ना इंफॉर्मेशन आपसे ले लेगा बोल के। तो बचिएगा कैसे इस तरह की परेशानी से? बड़ा सवाल आपका यहां पर है और इसी के बारे में क्या है ना हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये स्कैम क्या है। आपको बता दें कि यह एक बैंकिंग सेवा है जो आधार और बायोमेट्रिक माध्यम से बिना आपका कार्ड, बिना OTP और बैंकिंग का क्या ना लेन देन की अनुमति आपको प्रदान करता है डायरेक्ट। और यह खास करके उन लोगों के लिए लाया गया था जो आपका क्या है ना ज्यादा बुजुर्ग हो गया, जिनका फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा है सही से, चाहे OTP मोबाइल नहीं रख रहा है। तो सरकार बोला कि नहीं, इन लोगों को भी क्या है ना बैंकिंग सेवा देना है आपको। लेकिन यहीं पर आपका क्या है ना एक बड़ा स्कैम का आपका धंधा चल रहा है। तो वो धंधा आपका कैसे खत्म होगा? अगर इस स्कैम को देखिएगा तो एकदम सिंपल प्रोसीजर है और आसानी से क्या ना किसी का भी अकाउंट को ये खाली कर सकता है। तो देखिए यहां से होता क्या है, करा यह बैंकिंग सेवा आधार और बायोमेट्रिक के माध्यम के बिना ही क्या ना ये काम करता है और आपको अनुमति देता है कि अपने खाते से क्या ना पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, कोई भी आपका धोखेबाज है वो क्या करेगा, आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट को हासिल कर लेगा। इसके बाद क्या है ना आपका आधार कार्ड और बैंक डिटेल क्या है ना चोरी या क्या हुआ, खरीदे हुए डाटा के माध्यम से क्या है ये आपको प्राप्त कर लेता है। आसानी से सब डाटा क्या है ना हैक कर लेता है। अब यह क्या है ना इस ऐप के माध्यम से, ये आपका डिवाइस के माध्यम से बिना OTP का क्या है ना पैसा आपका निकाल लेगा और ये आपको पता तक भी नहीं चलेगा। तो कैसे इनसे बचिएगा, बड़ा सवाल है। देखिए यहां से, और इससे सबसे ज्यादा खतरा किसको होने वाला है? तो सबसे पहला टारगेट कहां है आपका? ग्रामीण क्षेत्र को है, जहां पर आपको डिजिटल साक्षरता की क्या ना कमी है। और इसी कमी को क्या ना गुड न्यूज आपका हर एक उस जानकारी को आपके तक लाता है कि आप लोग जानकार रहिए। वो जो परेशानी हो रहा है, ये कौन स्कैम कर रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते हम लोग, लेकिन इतना जरूर है कि सही जानकारी के साथ क्या ना उसका आप शिकार नहीं होइएगा, अपने आप को उससे बचा सकते हैं। इसके साथ ही क्या आपका वृद्ध नागरिक है जो आपका क्या ना बड़ा मोबाइल नहीं चला रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, चाहे सरकारी योजना जितना भी आपका लाभार्थी है, तो यह सारा डाटा क्या है ना सरकार का वेबसाइट से क्या करता है, वो हैक कर लेता है, निकाल लेता है। और अब यहां से क्या है वो आसानी से घर बैठे क्या है ना आपका राशि गायब कर देगा। देख रहे हैं, कुछ ही मिनट में पूरा राशि गायब कर देगा। आपके नाम पर क्या है ना फर्जी लोन भी वो ले सकता है, आधार का क्या दुरुपयोग कर सकता है। इसके अलावा ये आपका कानूनी और वित्तीय परेशानी को क्या है ना बढ़ा सकता है। तो कैसे बचिएगा, कैसे करना है आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आधार बायोमेट्रिक जो है इसको आप लॉक कीजिए। माई आधार पोर्टल पर जाकर अपना बायोमेट्रिक को क्या करना है, लॉक कर देना है कि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करे।
केवल विश्वसनीय जगह पर क्या है आपको बायोमेट्रिक देना है, कहीं भी किसी भी अनजान डिवाइस पर क्या है ना आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नहीं देना है। और आदमी कितना सावधान रहेगा। पहले जमाने में भी होता था, आधार कार्ड चाहे क्या है ना वोटर कार्ड से लोग का क्या नाम से सिम निकाल लेता था। आज क्या है ना तरीका बदल गया आपका, लेकिन आज भी हो रहा है। तो बचना कैसे, इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा बैंक SMS अलर्ट है, उसको आप सक्रिय रखिए, मोबाइल में रिचार्ज करवा के रखिए, ताकि क्या है ना कुछ भी इस तरह की जानकारी हो तो वो आपका मोबाइल पर अपडेट तुरंत मिले और आप उसके लिए क्या है तुरंत कहीं कंप्लेन कर सकें। तो क्या कह रहा है, लेन देन की क्या सीमाएं हैं, इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है। कह रहा लेन देन का अगर प्रकार को देखिएगा तो कैश आउट 10,000, यहाँ पर अधिकतम सीमा कितना आपका 20,000 है। कैश डिपॉजिट आपका 10,000 कर सकता है, अधिकतम कितना 20,000। अगर बैलेंस इंक्वायरी करना है तो इसके लिए 50 रुपया, अधिकतम सीमा यहाँ पर कोई कोकटी नहीं लगेगा। वही अगर मिनी स्टेटमेंट का देखिएगा तो ये आपको 50 रुपये मैक्सिमम ले सकता है एक दिन में। तो ये जो आपका क्या है, ये सरकारी रेट है, ये आपको डिसाइड करा। लेकिन इसके अलावा अगर आपका बैंक से कटौती अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि क्या खतरा का घंटी बज चुका है, उससे आपको क्या बचना है। तो ध्यान रखना है कि आपको कैसे इस तरीका से बच पाइएगा। आपका आधार आपका अधिकार है, इसको क्या आपको अपना जिम्मेदारी रखते हुए कहीं भी हर एक जगह आपको इसका जानकारी को नहीं देना है। ध्यान रखना है अपना बायोमेट्रिक या आधार नंबर, बैंक डिटेल्स किसी से आपको शेयर नहीं करना है। लालच या जल्दबाजी या फिर लापरवाही, इससे क्या है ना ये है स्कैमर्स का क्या है ना सबसे बड़ा आपका हथियार है। तो ऐसे में क्या है ना आपको इन सारी चीजों से बचना है, दूर रखना है। और सबसे बड़ा चीज अपने आप को सतर्क रखिए, सुरक्षित रखिए और जागरूक रहिए। और अपने आसपास के लोगों को भी क्या है इस जानकारी को शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपका इस तरह की परेशानी में ना पड़े। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी आपके तक आते रहे। तो ऐसे में क्या है ना आपको इन सारी चीजों से बचना है, दूर रखना है। और सबसे बड़ा चीज अपने आप को सतर्क रखिए, सुरक्षित रखिए और जागरूक रहिए। और अपने आसपास के लोगों को भी क्या है इस जानकारी को शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपका इस तरह की परेशानी में ना पड़े। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी आपके तक आते रहे। तो तैयार रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए, बने रहिए, जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का जानकारी हम आपके तक लाते रहे। धन्यवाद।